कभी सोचा है कि अगर आपके ख्वाब इतने असली हो जाएं कि आप हकीकत और ख्वाब में फर्क ही ना कर पाएं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो ख्वाब और हकीकत के बीच की दीवार को गिरा देती है। तो आइए इस कमाल की कहानी की दुनिया में चलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचें तो, अगर आपका सबसे डरावना ख्वाब जो बार बार आता है अचानक आपकी जिंदगी की सच्चाई बन जाए तो क्या होगा। ये कहानी है रोहन नामी एक स्टूडेंट की, जिसकी जिंदगी एक डरावने ख्वाब की वजह से एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा रास्ता जो इसे खुद से ये सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि मैं कौन हूं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम रोहन की अंदरूनी कश्मकश को देखते हैं कि कैसे एक अजीबोगरीब ख्वाब उसके जहन पर पूरी तरह छा जाता है। हर रात एक ही डरावना ख्वाब रोहन का पीछा नहीं छोड़ता। वो खुद को एक अनजान से घर में देखता है जहां एक औरत उस पर हमला करती है और उसका खून पीने लगती है। ये कोई आम बुरा ख्वाब नहीं था, ये तो एक अजाब था। और हर बार वो खौफ से चीख मारकर अपने हॉस्टल के बिस्तर पर उठता है, पसीने में बिल्कुल शराबूर। ये ख्वाब इतना असली लगता था कि उसका डर रोहन की जागती हुई जिंदगी पर भी छाने लगा था। मतलब उसके लिए हकीकत और वहम में फर्क करना ही मुश्किल हो गया था। और अब कहानी एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आती है जहां रोहन के ख्वाबों की दुनिया और उसकी असली जिंदगी एक दूसरे से टकराने वाली हैं। रोहन की जिंदगी में एक नया स्टूडेंट आता है, रवि। दोनों में बहुत जल्दी गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन रोहन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही दोस्ती उसे उसके सबसे बड़े डर यानी उस ख्वाब की सच्चाई के बिल्कुल करीब ले आएगी। तो जब रवि रोहन को अपने घर बुलाता है, वहां पहुंचकर रोहन के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। ये घर बिल्कुल वही घर था जो वो अपने ख्वाबों में ही देखता था, एकदम वही। उसका सदमा और खौफ देखने वाला था। इतना डरने के बावजूद रोहन फैसला करता है कि वो अपने इस खौफ का सामना करेगा। यह सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, बल्कि सच जानने की तड़प थी। और इसीलिए वो इस राज की तह तक पहुंचने के लिए रात को रवि के घर ही रुकने का फैसला कर लेता है। और यहां से रोहन की अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब वो सिर्फ डरा हुआ शिकार नहीं है, बल्कि एक जासूस बन चुका है जो इस घर के काले राजों से पर्दा उठाने निकला है। जिस कमरे में रोहन रुका था वहां दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये उसी औरत की तस्वीर थी जो उसके ख्वाब में आती थी। तस्वीर के नीचे नाम भी लिखा था, रति बाला। अब ये मामला सिर्फ ख्वाब का नहीं रहा था, बल्कि ये एक पक्का असली सबूत था। रोहन के कहने पर रवि वो तस्वीर हटा देता है, लेकिन जब आधी रात को रोहन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि तस्वीर पुरअसरार तरीके से वापस वहीं लगी हुई है। ये क्या था? उसके दिमाग का कोई खेल या फिर कोई गैर मामूली ताकत? एकदम परेशान होकर रोहन इंटरनेट पर रति बाला के बारे में सर्च करना शुरू करता है और उसकी ये तलाश उसे एक बहुत ही खौफनाक लफ्ज तक ले जाती है, नर पिशाच, यानी एक आदमखोर बला या वैम्पायर। और फिर उसे मजीद हैरान करने वाली बातें पता चलती हैं कि रत्ती बाला बहार के एक छोटे से गांव की थी। लोग समझते थे कि उस पर किसी बुरे साये का कब्जा है। उसे कच्चा गोश्त खाते हुए भी देखा गया था, और जब गांव वालों ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो अचानक गायब हो गई। ये मामला तो और भी उलझता जा रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। ये वो लम्हा है जहां रोहन के सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन ये जवाब उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। गांव से वापस आते हुए रोहन की कार एक सुनसान घर के सामने अचानक खराब हो जाती है, और इस घर में उसका सामना होता है खुद रेती बाला से, जो उससे कहती है, मैं तो पिछले कई सालों से तुम्हारा यहां इंतजार कर रही हूं। ये सुनकर रोहन की क्या हालत हुई होगी, सोचा जा सकता है। और यहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। रोहन, जो सारी जिंदगी खुद को एक इंसान समझता रहा, उसे रति बाला से अपनी असलियत का पता चलता है। रति बाला उसे बताती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये सिर्फ एक सच्चाई नहीं थी, ये उसकी पूरी पहचान पर एक सवालिया निशान था। रति बाला उसके सामने उसकी पूरी पिछली जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। वो बताती है कि रोहन एक वैम्पायर पैदा हुआ था और उसी ने बाद में रति बाला को भी वैम्पायर बनाया था। वो दोनों मिलकर इंसानों का शिकार करते थे, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसने एक इंसान के तौर पर दोबारा जन्म लिया। और अब रति बाला का काम है कि वो उसे वापस उसकी असली शक्ल में लाए। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर है, जहां रोहन को एक फैसला करना है
क्या वो अपनी इंसानियत को बचाए रखेगा या अपनी असली खौफनाक पहचान को गले लगाएगा? रिति बाला एक डरावनी रस्म शुरू करती है। पूरे चांद की रात वो शैतानी ताकतों की पूजा करती है और फिर रोहन को इंसानी खून से नहला देती है। रोहन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके अंदर का इंसान मर चुका होता है और वो अपनी असली फितरत में लौट चुका होता है। होश में आते ही रोहन का सबसे पहला काम होता है सामने रखे प्याले से इंसानी खून पीना। ये सिर्फ खून पीना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उसने अपनी नई या कहें कि अपनी पुरानी सच्चाई को पूरी तरह अपना लिया है। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। अपनी नई ताकत को दिखाते हुए रोहन रति बाला की गर्दन में ही अपने नोकीले दांत घुसा देता है। ये लम्हा दिखाता है कि अब पावर किसके हाथ में है। अब वो शागिर्द नहीं रहा बल्कि मालिक बन गया है। और हैरानी की बात यह है कि रति बाला दर्द से कराहने के बजाय मुस्कुराती है और कहती है, खुशामदीद वैम्पायर की दुनिया में मेरे सरताज। इसके ये अल्फाज ऐलान थे रोहन के नए जन्म का और उसकी बादशाहत के आगाज का। ये कहानी हमें अपनी पहचान और किस्मत के बारे में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को अपनी एक ऐसी सच्चाई का पता चले जो उसकी मौजूदा जिंदगी से एकदम अलग हो, तो क्या उसे रोहन की तरह अपना लेना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।